मैंने उसे सालों पहले मिट्टी में दफनाया था, अपने बेटे की सबसे प्यारी साथी। एक पुरानी बेजान गुड़िया। उसकी टूटी आंखें खरोंचों से ढकी थीं। एक बाजू गायब था, कपड़े चीथड़ों में फटे हुए। फिर भी मेरे बेटे की दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। 6 साल पहले मेरा बेटा हुआ था। वो मेरी जिंदगी की उजास था, मेरे हर दिन की रोशनी। उसकी हंसी, उसका खेलना, उसकी मासूम जिज्ञासा, सब कुछ जैसे उजाला कर देता था। एक दोपहर पार्क में खेलते वक्त हमें वो गुड़िया मिली थी। टूटी फूटी, कचरे जैसी दिखने वाली उस पुरानी गुड़िया से मेरा बेटा ऐसे जुड़ा जैसे वो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गई हो। हमने सोचा वक़्त के साथ वो इसे भूल जाएगा, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर एक दिन मैं बगीचे में पौधे लगा रही थी, जब अचानक एक भयानक आवाज़ आई, चिल्लाते हुए टायर, और उसके बाद एक जोरदार टक्कर। दौड़ के मैंने देखा, मेरा बेटा सड़क पर निढाल पड़ा था। खून उसके नीचे बह रहा था और उसकी पकड़ में वही गुड़िया थी। सब कुछ धुंधला हो गया। एम्बुलेंस, रोते सायरन्स, मेरा घुटनों के बल गिरना, लेकिन उसे हम बचा नहीं सके। हमने गुड़िया को उसके साथ दफना दिया। 2 साल बीत गए। समय के साथ घाव भरने लगे, पर यादें कहीं नहीं गईं। एक रात जब हम बैठकर टीवी देख रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब बंद करने को पलटी, एक झुरझुरी सी हुई। दरवाजे पर वो गुड़िया पड़ी थी, वही टूटी फूटी गुड़िया, ताज़ी मिट्टी से लथपथ। और बेहद डरावनी बात ये थी, उसके छोटे गंदे पैरों के निशान सीधे हमारी दहलीज तक आ रहे थे। क्या वो वापस आ गई थी? उस रात हमें नींद नहीं आई। घर जैसे किसी भारी खामोशी में डूबा हुआ था। आधी रात को मैंने गलियारे में किसी के छोटे छोटे पैरों की चाप सुनी। मेरे बेटे के पुराने कमरे का दरवाज़ा अध खुला था और अंदर वही गुड़िया बेड पर बैठी मुझे देख रही थी। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा से कमरा जमा सा गया, और फिर एक बिसरी सी फुसफुसाहट, माँ। मैं कांप उठी। वो सिर्फ एक वहम नहीं हो सकता था, शायद कुछ रह गया था, कोई अधूरी आत्मा, कोई चाह या कोई दर्द जो मिट्टी ने नहीं समेटा। अंत में हम उसे दूर किसी घने जंगल में ले गए, पुराने कंबल में लपेटा, छुपा के दफनाया, उम्मीद के साथ कि अब वो हमारे पास वापस नहीं आएगी। अगली सुबह पहली बार घर में पूर्ण शांति थी। कोई कदमों की आवाज़ नहीं, कोई सिसकियां या फुसफुसाहट नहीं। लेकिन आज भी कभी कभी जब मैं रात को लेटी होती हूँ, मुझे लगता है जैसे गलियारे में कोई बहुत हल्के कदमों से चला जा रहा हो। शायद ये सिर्फ दुख की एक धीमी सरसराहट है, या शायद कुछ भावनाएं कभी सच में दफन नहीं होती। हमने उस गुड़िया को दूर, बहुत दूर जंगल में दफनाया था, जहाँ कोई आता जाता नहीं था, न कोई राह न कोई गवाह। उस दिन हम थक कर घर लौटे, लेकिन मन में एक सुकून था। बस अब सब खत्म हो गया है। अब कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई पैरों की आवाज़ नहीं, कोई माँ की टूटी आवाज़ नहीं जो रात के सन्नाटे को चीर दे। लेकिन शायद कुछ अंत नहीं होते। 1 हफ्ता शांति से बीता। हमने सोचना शुरू कर दिया कि अब हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपने बेटे की तस्वीरें फिर से कमरे की दीवार पर टांगी, और वो खिलौने जो बच गए थे एक ट्रंक में प्यार से सहेजने लगी। फिर एक रात एक नर्म सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, हंसी की आवाज़, वही जैसी मेरे बेटे की थी। असंभव है, मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ यादें हैं। लेकिन फिर नीचे से दरवाज़ा चढ़चढ़ाया। मैं सीढ़ियों से उतरी, दिल की धड़कनों को थामे हुए, हर कदम सोच समझ के। लाउंज की रोशनी मध्यम थी और पर्दे आहिस्ता हल रहे थे, जैसे किसी ने गुजरते हुए उन्हें छुआ हो। तभी टेबल पर कुछ गिरा हुआ दिखाई दिया। मेरी बेटे की वो तस्वीर जो हमेशा दीवार से लटकी रहती थी, अब मैं इसके बीचों बीच रखी थी, और साथ में एक कप मिट्टी से भरी हुई, और उस पे वही छोटे गंदे पैरों के निशान। अब ये कोई वहम नहीं था। मैंने अपने पति को जगाया। वो वापस आ गई है, मैंने कांपते हुए कहा। उसने मुझे गले लगाया, पर मैं जानती थी उसे भी डर लग रहा है। अब हम बस एक कहानी या साइकोलॉजिकल भ्रम की बात नहीं कर रहे थे, ये कुछ और था। हमने एक स्थानीय पादरी को बुलाया। उन्होंने पूरा घर देखा, दुआएं पढ़ीं, कुछ जगहों पर तेल भी छिड़का। लेकिन जैसे जैसे रात दोबारा गहरी हुई, हुआ की सनसनाहट में वो माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी। अब की बार वो दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी थी। गुड़िया नहीं, बल्कि उस जैसा छोटा साया, न चेहरा न जिस्म, सिर्फ मट्टी से सुने छोटे कदम और जलती आंखों की 2 चमकदार चमकें। और वहां फर्श पर लिखा एक जला हुआ लफ्ज, मैं अभी गया नहीं। जब हमने दरवाज़ा खोला, कोई सामने नहीं था, लेकिन ज़मीन पर छोटे छोटे कीचड़ भरे पैरों के निशान, जो सीधे लिविंग रूम से होकर हमारे बेटे का नाम बुदबुदाते हुए दीवार की ओर जा रहे थे। दीवार पर जो तस्वीर हमने फिर से टांगी थी,
अब वो उलटी लटकी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे जब हमने उसकी पहली बार मौत के बाद सफाई की थी। पर सबसे डरावनी बात, तस्वीर के नीचे मिट्टी से उंगली से लिखा गया था, मुझे यहीं रहना है माँ। हमने चाहा इस सब को समझें। हमने सोचा ये कोई आत्मा है, अधूरी, फंसी हुई, लेकिन दिल के अंदर एक बात साफ थी, ये हमारा बेटा नहीं था, यह कुछ और था। शायद कोई और आत्मा जो उस गुड़िया के जरिए बाहर आई थी। पादरी वापस आए और इस बार उन्होंने एक बात कही जो पहले कभी नहीं कही थी। कुछ आत्माएं खिलौनों में घर बना लेती हैं, और जब वो खिलौना अलग किया जाता है, वो आत्मा भटकती नहीं, वो लड़ती है वापस आने के लिए। हमने गुड़िया की तलाश शुरू की। जंगल, वो जगह जहां हमने उसे दफन किया था, अब वीरान नहीं थी। मिट्टी खुदाई की हुई थी, वो वहां नहीं थी। उसने खुद को निकाला या कोई और लाया उसे? घर वापसी पर हमें डाइनिंग टेबल पर एक और संकेत मिला। टेबल के बीच में रखी थी वही पुरानी गुड़िया, अब पूरी मिट्टी में लिपटी, आंखों में रूखापन नहीं बल्कि स्पष्ट घूरती हुई चमक। हम सहम गए। उसकी गोद में एक पर्चा था, आपने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया, अब मैं आपके साथ खेलूंगा। हमने फैसला किया, ये खत्म करना होगा। एक पुराने श्रद्धालु से मिले जो वस्तुओं के माध्यम से जुड़ी आत्माओं का काम करते थे। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ इसे दफनाकर नहीं हटा सकते, अगर ये आत्मा अब सक्रिय हो चुकी है तो तुम्हें इसके साथ सामना करना होगा। नजरों में देखकर कहना होगा, यह घर अब तेरा नहीं। इसलिए अगली रात हमने उस गुड़िया को एक लकड़ी के घेरे में रखा, चारों ओर नमक का घेरा बनाया। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया और पहली बार पीछे से फिर वो फुसफुसाहट आई, माँ मैं डर गया हूँ। लेकिन मैंने जवाब दिया, तू मेरा बेटा नहीं है, जो भी तू है, तू अब इस घर से आजाद हो। उस पल कमरा ठंडा हो गया, जैसे सांस थम गई हो। गुड़िया का सिर एक ओर झुक गया और फिर वो चुपचाप जल उठी। लाली की आग नहीं, नीली और सर्द। धुआं उठा, मिट्टी जैसी महक के साथ, और फिर बस शांति। अगली सुबह ना कोई पदचाप, ना कोई तस्वीर गिरी, ना कोई आवाज। शायद हमने उसे मुक्त कर दिया था, या शायद अब वो कहीं और जाग चुका है। लेकिन एक दिन पोस्ट की हुई एक पार्सल आई, बिना प्रेषक का नाम, अंदर एक पुरानी जली हुई गुड़िया की आंख, नीचे एक चिट्ठी थी, खेल अभी पूरा नहीं हुआ माँ।